आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 सेमेस्टर तीसरा प्रश्न पत्र 4 मीडिया लेखन और अनुवाद का क्वेश्चन। समाचार लेखन कला पर प्रकाश डालें। उत्तर: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके इर्द गिर्द घटनाएं घटित होती रहती हैं। घटनाओं के घटित होने की क्रिया को समाचार कहते हैं। घटनाएं आस पड़ोस की भी हो सकती हैं, राज्य, देश तथा विदेश के स्तर की भी। समाचार को उर्दू में खबर, संस्कृत में वार्ता और अंग्रेजी में न्यूज़ कहा जाता है। अखबार में जो कुछ भी छपता है वह सब समाचार नहीं है। उसमें कुछ अफवाहें भी होती हैं, कुछ जानकारियाँ भी होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर समाचार है क्या। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अंबिका प्रसाद वाजपेयी के अनुसार समाचार पत्र में छपने वाली प्रत्येक घटना समाचार नहीं है। समाचार वह है जो सत्य हो। अस्पताल में लोग भर्ती होते ठीक होकर घर चले जाते हैं, जहाँ कुछ लोग मर जाते हैं, ये समाचार नहीं है। यदि अस्पताल पहुँचने में मरीज को देखने वाला कोई नहीं था, डॉक्टर की गैरहाजिरी में उसका गलत इलाज हुआ, नर्स ने एक मरीज की दवा दूसरे मरीज को दे दी गई, जहाँ ऑपरेशन करते समय कोई औजार पेट में ही रह गया और पेट सिल दिया गया, ये सब समाचार हैं। टर्नल कॉलेज के अनुसार जिससे आप कल तक अनभिज्ञ थे वह समाचार है। समाचार एकत्र करना एक अलग बात है, किंतु समाचार लेखन एक विशेष बात है। समाचार लेखन कला एक विशिष्ट कला मानी गई है। घटनाओं के सही विवरण के लिए तत्वों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। समाचार लेखन कला के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। समाचार वर्तमान समय व्यवसाय का रूप धारण कर चुके हैं। समाचार मिथिक रूप से व्यवसाय तक पहुंचा है। समाचार लेखन कला का सबसे पहला प्रमुख स्थापना बिंदु है। समाचार लेखन कला का सबसे पहला प्रमुख स्थापना बिंदु है इंट्रो या आमुख। आमुख को समाचार का शीर्षक भी कहा जाता है। आमुख ही समाचार में आकर्षण पैदा करता है। आमुख सरल और स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात उसे सावधानीपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता न हो। पाठक आमुख को पढ़कर आसानी से समझ जाए। आमुख का आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। भिन्न विद्वानों ने आमुख के शब्दों की संख्या भिन्न भिन्न बताई है। पश्चिमी विद्वान आमुख के शब्दों की संख्या 40 स्वीकार करते हैं, जबकि डॉक्टर राधेश्याम आमुख के शब्दों की संख्या 35 उचित मानते हैं। आमुख दो प्रकार का होता है, तथ्यात्मक और भावात्मक। वह आमुख जो घटनाओं के तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है उसे तथ्यात्मक कहते हैं। जो आमुख भावात्मक घटनाओं के आधार पर लिखा जाता है उसे भावात्मक आमुख कहते हैं। भावात्मक आमुख संवेदनशील पाठकों पर अच्छा प्रभाव डालता है। भाषा समाचार लेखन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो जनता को आसानी से समझ आ जाए। मुहावरों का भाषा में विशिष्ट स्थान है। व्यंग्य भी भाषा का सशक्त हथियार है। भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, अर्थात गागर में सागर भरने का काम हो। डॉक्टर हरिमोहन का विचार है कि आपको भाषा का ऐसा ज्ञान हो जैसा एक संगीतज्ञ को अपने वाद्य यंत्र का होता है। तथ्यों पर आधारित समाचार पत्र में जो भी समाचार लिखे जाते हैं वे सभी तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। समाचार पत्र में समाचारों को छापने से पहले उसकी सत्यता की जांच पड़ताल करनी अति आवश्यक होती है, क्योंकि जनता समाचारों की सत्यता चाहती है। तथ्यों पर आधारित समाचारों पर
ही जनता शीघ्र विश्वास करती है। जनरुचि का ध्यान। समाचार लिखते समय जनरुचि का ध्यान रखना चाहिए। समाचार लोगों के मनोविज्ञान और मनोवृत्तियों के अनुसार होने चाहिए। जिस समाचार पत्र में लोग नाड़ को पकड़कर समाचार छापते हैं वह समाचार पत्र ही सफल होता है। तिथि और स्थान। समाचार पत्र में छापने के लिए जो भी समाचार लिखा जा रहा हो उसमें घटना से संबंधित तिथि और स्थान को लिखना अति आवश्यक होता है। यदि तिथि और स्थान न लिखा जाए तो वह समाचार समाचार पत्र में छपने योग्य नहीं माना जाता। संवाददाता का नाम। समाचार पत्र में जो समाचार छपते हैं उनमें संबंधित संवाददाता का नाम अवश्य छपता है, क्योंकि अगर किसी समाचार को लेकर कोई पाठक प्रश्न उठाता है जो संपादक संबंधित संवाददाता से बातचीत कर सकता है। कलात्मक दृष्टि। पाठक किसी भी समाचार को कलात्मक दृष्टि से ही खरीदता है, इसलिए समाचार लिखते समय घटना से संबंधित तस्वीर, कार्टून, ग्राफिक्स, वर्क्स आदि का ध्यान रखना चाहिए। कलात्मकता ही किसी समाचार पत्र की सफलता का प्रमुख अंग मानी जाती है। निष्पक्षता। समाचार पत्र में भी जो भी समाचार लिखे जा रहे हों वह निष्पक्ष हों, किसी जाति, धर्म तथा वर्ग की भावनाओं को भड़काने वाले ना हों। कई बार किसी समाचार के छपते ही एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों पर हमला बोल देते हैं, इसलिए समाचार लिखते समय संवाददाता में निष्पक्षता अवश्य होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का ध्यान। समाचार पत्र में जो भी समाचार लिखे जा रहे हों उनको लिखते समय कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना अति आवश्यक है। समाचार पत्र का उद्देश्य सच्चाई को लोगों के समक्ष लाना होता है, न किसी प्रतिष्ठित या सामाजिक व्यक्ति पर कीचड़ उछालना। संवाददाता तथा संपादक को अपने कर्तव्य का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। विज्ञापनों की उचित संख्या। समाचार पत्र में विज्ञापनों की उचित संख्या होनी चाहिए। यदि विज्ञापनों की संख्या बढ़ जाएगी तो समाचार पत्र नीरस बन जाएगा। अच्छे समाचारों का संकलन। समाचार पत्र में जो भी समाचार लिखे जाएं वह विकासात्मक, प्रेरणात्मक होने चाहिए। समाचार पत्र में कभी भी अश्लील तस्वीरों को नहीं छापना चाहिए। पूर्व समाचार। कई बार किसी सम्मेलन में किसी राजनीतिक या धार्मिक हस्ती के पहुंचने का समाचार पहले ही संवाददाताओं को ज्ञात हो जाता है। ऐसे समाचार तिथि के अनुसार ही छपने चाहिए। यदि कोई सम्मेलन निश्चित तिथि पर ना हो पाए तो ऐसे समाचारों में फेरबदल करना अति आवश्यक माना गया है। समाचारों के स्रोत। संवाददाता निम्नलिखित स्थानों से समाचार प्राप्त करके लिख सकता है। नंबर 1 पुलिस थाना, नंबर 2 न्यायालय, नंबर 3 अस्पताल, नंबर 4 सरकारी विभाग, नंबर 5 साक्षात्कार, नंबर 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस, नंबर 7 सूचना समितियाँ, नंबर 8 विधानमंडल, नंबर 9 प्रेस विज्ञप्ति, नंबर 10 शिक्षा संस्थाएं, नंबर 11 धार्मिक संस्थाएं, नंबर 12 खेल जगत से, नंबर 13 उद्योगों से, नंबर 14 कार्यालय से, नंबर 15 विदेशों से, नंबर 16 कृषि मंत्रालय से, नंबर 17 सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। यदि आप समाचार स्रोतों को विस्तार से लिखना चाहते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन और डाला गया है, समाचार के स्रोतों पर प्रकाश डालें, उसे भी आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि समाचार लेखन कला एक विशिष्ट कला है। समाचार जितने अच्छे ढंग से लिखे जाते हैं पाठक पर उतना ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। एक समाचार पत्र की सफलता ही समाचार लेखन कला पर ही निर्भर करती है। धन्यवाद।